गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज नई शुरू होगी 3.4 एक्सरसाइज। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। उस एक्सरसाइज में आपको पढ़नी है त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे कि आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आए, आपने सबसे पहले पढ़ा रैखिक समीकरण जो एक चर राशि में होती थी। छोटी कक्षाओं में x + 2 = 5, तो x की वैल्यू निकालनी होती थी। उसके बाद आप दो समीकरण आपने हल करी, जिसमें आपने 3-4 विधि समीकरण हल करने की पढ़ी। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, ग्राफीय विधि। फिर 10th क्लास में आपने द्विघात समीकरणों को हल किया, वहाँ पर भी आपने x की वैल्यू निकाली। आज हम त्रिकोणमितीय केस में पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे कि आपके सामने लिखी है, इसका मैं इंट्रोडक्शन साथ साथ दूंगा आपको, एक्सरसाइज भी सोल्व कराऊंगा और इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करो। तो वहाँ पर जो x की वैल्यू निकालते थे, आप y की वैल्यू निकालते थे युगपत समीकरण में, तो वो उसका हल कहलाता था, सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पर भी जो x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन रखी हुई है 10x = √3 और इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो वैसे त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, कोई बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं है। त्रिकोणमितीय समीकरण जो है, जो हमको एक चर राशि में, ये चर राशि है x बच्चों, एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलन, ये त्रिकोणमितीय फलन है 10x। त्रिकोणमितीय फलन वाले समीकरण को ही त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज ए रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ए वेरिएबल। वेरिएबल कैसा है, वो चर है। तो इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। दैट इज त्रिकोणमितीय समीकरण का एक एग्जाम्पल ये भी लिया है हमने, sin x + cos x = 1 या sin x = 1/2 या 10x = √3/2, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये है एक मोटा आइडिया त्रिकोणमितीय समीकरण का। उसके बाद में हमको क्या निकालना होता है, मुख्य हल। अब मुख्य हल किसे कहेंगे, तो मुख्य हल निकालते समय हम क्या करेंगे, मुख्य हल, अब आपने ये सोचना है कि 10x = √3 है। तो बच्चों x की क्या वैल्यू है, वो x की वैल्यू क्या है, जो हमने आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बताई थी, 0 से स्टार्ट करी थी। 0 और 2π तक की जो वैल्यूज हमने आपको बताई थी, वो हर बच्चे को याद होनी चाहिए। तो यदि आपको याद आ रहा हो तो tan 0 तो 0 होता था, tan 30 1/√3 होता था, और tan 45 1 होता था। और ये आपको याद आ रहा होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 60। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू किसकी है, tan 60 की है। यानी कि यदि मैं यहाँ पर x = 60 रख दूं, अब 60 का मतलब क्या होगा बच्चों, 60 = यदि मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो π/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan π/3 = √3। तो x की वो वैल्यूज जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है, वो उसका क्या कहलाती है, मुख्य हल। मुख्य हल वो कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब क्या वो वैल्यू जो है π/3 है, या π/3 से और भी कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर यदि मैं रख दूं tan π/3, तो tan π/3 √3 के इक्वल है। तो यदि मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। एक वैल्यू आपकी π/3 आ गई, यानी कि ये इसका आपका एक सॉल्यूशन आ गया। क्या इसका कोई और भी सॉल्यूशन है कि मैं x की वैल्यू रखूं और वो π/3 आ जाए। देखिए आप, यदि मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाऊं, ये आप जानते हो यहाँ पर क्या होते हैं, होल प्लस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, tan और कोट प्लस होते हैं। यहाँ पर सेक और कोस और सेक। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है आपको याद होगा, जिसमें जो है यदि हम
देखें कि जहां tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होती है? थर्ड में हो रही है। तो थर्ड में हम जो है थर्ड में क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, और ये 3π/2 है, और फिर घूम करके यहाँ पर 2π है। तो थर्ड में हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर पाई खत्म होता है, थर्ड में हम दो चीज ले सकते हैं, या तो हम पाई में कुछ ऐड कर दें, पाई प्लस फॉर एग्जाम्पल x, या हम 3π/2 में से सब्ट्रैक्ट करें। तो हमको जो है ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेने में आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फंक्शन चेंज भी नहीं होना है बच्चों, tan का tan ही रहना है। तो इसलिए ये वैल्यू तो हम नहीं ले सकते। इसका मतलब यदि हम थर्ड में आएंगे तो क्या लेंगे? हमेशा थर्ड में पाई प्लस एक्स लेंगे। x का मतलब यहाँ पर π/3 से है, x का मतलब यहाँ पर π/3 से है। तो आप यदि इस π/3 को इस रूप में भी लिख दें, जैसे कि हमने आपको शुरू में फॉर्मूला भी बताया था कि tan पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है? tan x। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, तो उसमें हमने ये सारे बताए थे आपको, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, और π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा। तो ये tan x जो है, यहाँ tan π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक रफ कार्य है, इसको आप अलग से करोगे, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो यहाँ से करते रहोगे। तो हम दूसरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसकी? tan π/3। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा tan π/3 किसके इक्वल हो जाएगा? पाई प्लस π/3। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास tan x बराबर क्या आ गया? tan π/3 इक्वल टू tan 3 और 1 4 4π/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो π/3, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया? π/3 और 4π/3। तो इसका आपका एक पार्ट निकल गया कि दिस इक्वेशन थी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, और इसका हमने क्या निकाला है? मुख्य हल। तो मुख्य हल हमारे पास क्या क्या आ गए? π/3 और 4π/3। क्या इसका और भी कोई हल हो सकता है? क्या इसका कोई और भी हल हो सकता है? ये भी आप देख लीजिए। अब इसके लिए भी जो आपका क्वाड्रेंट है, आप यहाँ से चले, और यहाँ से चलने के बाद आप 2π पर आ गए, 0 से लेकर के 2π पर आ गए। तो अभी फिर आप घूम करके आओगे, फिर आ जाओगे आप यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे। तो एक चक्कर घूमने के बाद 2π प्लस 3π, जब आप 3π पे आओगे तो वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। परंतु वो क्या है, वो ऐसे उसके जो है बहुत सारे हल हो सकते हैं, परंतु वो आप जो है मुख्य हल में काउंट नहीं करोगे। फिर उनको जो बहुत सारे इनफाइनाइट हल होंगे, ऐसे और भी हो सकते हैं। 3π प्लस बच्चों 3π प्लस π/3 भी यही आएगा, ठीक है। फिर एक और चक्कर लगाकर आ जाओगे 2π के बाद ये 3π आ गया, ठीक। फिर ऐसे ही एक और चक्कर लगाओगे 4π प्लस 4π और एक 5π प्लस, तो ऐसे जो है बहुत सारे इसके हल हो सकते हैं। पर आपको मुख्य हल में केवल जो एक चक्कर का, एक जो पूरा चक्कर होगा, 1 रिवॉल्यूशन, एक राउंड में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी उसकी मुख्य हल। और एक से ज्यादा की जो हम लेंगे मुख्य हल, वो व्यापक हल निकालने में, वो व्यापक हल में आएगी। तो अभी इसका एक पार्ट हो गया मुख्य हल। तो इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें मुख्य हल की, तो इधर देखिए हमने डेफिनेशन भी लिखी है मुख्य हल की, यहीं से बनाई है। त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल, तो दैट सॉल्यूशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 2π और ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये मुख्य बात है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 2π से छोटी होगी, तभी उसका जो मुख्य हल होगा, ना तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव भी कोई वैल्यू नहीं ली जाएगी x की वैल्यू, इसमें बहुत ध्यान से देख लीजिए आप।
एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली जाएगी। अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहाँ x इज लेस और इक्वल टू 2 पाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो उसे कहते हैं मुख्य हल। अब उसके बाद व्यापक हल। तो व्यापक हल की परिभाषा यह है, उसमें n आएगा, पूर्णांक n से युक्त जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है। तो सारे हल इसमें लिए जाएंगे, तो उसे व्यापक हल कहते हैं। तो व्यापक हल हम कुछ जो त्रिकोणमितीय समीकरण हैं उनके व्यापक हल लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है। अभी हमने इसमें मुख्य हल है, तो आप व्यापक हल के फॉर्मूले यहाँ से नोट कर लीजिए। तो व्यापक हल, कुछ समीकरणों के व्यापक हल। नंबर 1 साइन के केस में लिख रहे हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ये सूत्र हैं और इसको याद भी करने हैं। जो लेफ्ट साइड में हमने काम लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू, यदि साइन वाई आ जाए कहीं पर, यहाँ पर तो क्या आया है, टेन आया है यहाँ पर, तो टेन का तो अलग फॉर्मूला बनेगा। तब x इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्यूशन। तब उसका व्यापक हल क्या आएगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और जो यहाँ पर y की वैल्यू होगी। तो ये सबसे पहला व्यापक हल है किसके केस में, जब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन साइन की फॉर्म में दे रखी होगी, और यदि ये कोस की फॉर्म में दे रखी हो, यदि कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई हो, तब x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो ये है कोस के केस में। अब यदि यहां पर जैसे कि दिया हुआ है tan के केस में दिया हुआ है, तीसरी समीकरण क्या दी हुई है, tan x इक्वल टू tan y। यदि tan x इक्वल टू tan y हो, इसको यहां लिख देते हैं, तीसरी समीकरण यहां लिख देते हैं, tan x इक्वल टू tan y। तो उसका हल क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के व्यापक हल हैं। तो इसके इसे नोट कर लीजिए तीनों फॉर्मूले। एक और जो है, यदि आपको शुरू में बताया था हमने, जब आपको वो दी थी, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें आया था यदि साइन एक्स बराबर 0 है, साइन एक्स बराबर 0 है, तब उसमें कितने उसके जो है व्यापक हल हो जाएंगे। तो 0 के केस में साइन 0 0 होता है, पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी, 3 पाई भी। तो उसमें जो है n पाई भी 0 होता है। तो उसमें x, यदि साइन x बराबर 0 है, तब उसका हल क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई। यदि कहीं पर साइन x बराबर 0 आता है, साइन x बराबर 0 का मतलब साइन 0, साइन x बराबर साइन 0। जब कोस x बराबर 0 आएगा, तब क्या हल होंगे उसके, कोस x बराबर 0, यानी कोस 0 के बराबर होगा, तब उसका हल क्या होगा, x बराबर 2n प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2। तो ये वाला भी हमने आपको शुरू में बताया था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये कोस के केस में दिया था हमने। यहाँ पर n जो है क्या है, पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू z। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम आपको इसका वो बताते हैं, व्यापक हल इस वाली इक्वेशन का, पहले वाले का, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 5 में बच्चों कोस एक्स बराबर 0 लिया था, तो 0 किसका मान होता है, 0 नहीं, पाई बाई 2 कर लेना है, ठीक है, पाई बाई 2। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, अभी इसको पूरा कर लेते हैं। मुख्य हल हमारे आ गए। अब उसके बाद हमें क्या निकालना, व्यापक हल। व्यापक हल के अपने 3 सूत्र लिखे हैं आपको। तो इसमें कौन सा सूत्र रहेगा, tan वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर tan x बराबर क्या है, tan y। तो हमको जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, tan x बराबर √3 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, tan x बराबर √3। तो हमने tan पाई बाई 3 आ गया। इसमें जो 2 वैल्यू आएंगी, आप पहली वाली वैल्यू लेंगे इसमें, ये वाली। तो tan x इक्वल टू क्या है, तो आप देख रहे हो tan x इक्वल टू किसके बराबर है, tan पाई बाई 3 के।
तो ये इससे मिलान करो व्यापक हल के लिए, tan x बराबर tan y। तो देयरफॉर बस सीधा फिर आंसर आ जाएगा आपका क्या, उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। मैं वैसे ही जांच करके बता रहा हूं, आपको नहीं करना। यदि हम n बराबर 1 रखते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या आता, x की वैल्यू क्या आती, x इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 3, 3 एकम 3 1 4, 4 पाई बाई 3 आ गई। यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकालने का ये बेनिफिट है, आप अब से सारे कितने भी सॉल्यूशन निकाल दोगे। ठीक है, n बराबर 2 रख लो, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 पाई बाई 3। तो वो सारी वैल्यूज हैं, पर हम इतने सारे नहीं निकालते, तो इसलिए जनरल फॉर्मूले बने हैं और आप इनको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लोगे आज, और इसी से सारे सवाल होंगे। अब मैं एक और सवाल ले रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या निकालना है, मुख्य और व्यापक हल निकालना है बच्चों। तो अब आप फटाफट निकाल लोगे। sec x इक्वल टू क्या है 2, बट आपको फॉर्मूले केवल किसके याद हैं, साइन कोस tan के। तो आप जैसे कि चेंज कर सकते हो इसमें, तो जानते हो आप व्युत्क्रम संबंध है, cos x इक्वल टू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की। cos 60 का मतलब cos पाई बाई 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। अब आप ये सोचो कि कोस का मान कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है। आप तो जानते हो, ये रहा कोस किस में होता है, फोर्थ वाले में तो प्लस होता है, कोस फोर्थ में प्लस होता है सेक। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 पाई से कमी तो है, तो यहाँ पर क्या लगेगा 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स की कोस की जितनी वैल्यू होंगी वो इसके बराबर आएंगी। तो एक वैल्यू तो क्या आ गई, x इक्वल टू पाई बाई 3। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पर कितना है, पाई बाई 3 है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 1, 6 में से क्या 5, ये हटा दो यहाँ से। ये आ गया कोस 5 पाई बाई 3। तो कोस 5 पाई बाई 3 पर इसकी वैल्यू भी क्या होगी, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू, एक तो आ गई पाई बाई 3 और एक आ गई 5 पाई बाई 3। ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य हल। क्या आ गया ये इसका मुख्य हल। आपने क्या निकालना है, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपने। व्यापक हल के लिए देखिए आपके पास 3 सूत्र लिखे हमने, कौन सा लगेगा इसमें, पहला नहीं लग सकता, इसमें दूसरा लगेगा। तो दूसरे में x की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब आपको बहुत इजी हो गया है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई पहली वैल्यू रख दीजिए पाई बाई 3, दैट इज द आंसर। इजी। तो आज आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 4 तक कर लेना आज बच्चों, ठीक है, बाकी कल कराएंगे। थैंक्स।